अंतिम क्षणों में मेरी इस इच्छा को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे मधुसूदन? दर्शन दो घनश्यामनाथ, मेरी अखियां प्यासी। जिस प्रकार एक चातक पक्षी को जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंदों का इंतजार रहता है, आज उसी प्रकार हे मुरली मनोहर, हे मधुसूदन, मुझे इंतजार है आपकी कृपा की एक उस बूंद का, आपकी कृपा की एक उस बूंद को पाने के लिए। ये प्राण अभी तक अटके हैं इस देह में, शीघ्र आइए प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्राण इस देह का साथ छोड़ दें और मैं आपकी इस मनोहर छवि को न निहार सकूं। मैं फिर इस जन्म मरण के बंधन में फंसना नहीं चाहता मधुसूदन, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। और बड़े ही सुंदर भावों से आज भीष्म पितामह अपने मधुसूदन को बुला रहे हैं, अपने कृष्ण को बुला रहे हैं और बड़े ही मार्मिक, बड़े ही करुणिक दृश्य को देख करके अपने हृदय से उसको पुकार रहे हैं, अपने हृदय से उसने मधुसूदन को, मोर मुकुटधारी को, मुरली मनोहर को याद कर रहे हैं और पुकार रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब तान तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब तान तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब तान तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब तान तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब
मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का सुर धरा हो। मेरा सावरा मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का सुर धरा हो। तिरछा चरण धरा हो, तब प्राण तन से निकले। तिरछा चरण धरा हो, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हे मधुसूदन, हे कृष्ण मुरारी, जब व्यक्ति अपने मृत्यु शैया पर होता है, मरणासन में होता है, उसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। मेरे बंधु बांधव, मेरे अपने, मेरे प्रिय, मेरे सर्वस्व मेरे समक्ष आकर खड़े हो जाएं, जिनका मैं अंतिम समय में दर्शन कर सकूं, जिनको मैं अंतिम समय में देख सकूं। लेकिन हे गिरिधर, हे कृष्ण मुरारी, मेरी एक ही इच्छा है कि जिस समय काल मुझे लेने के लिए आए, मेरे मस्तक पर तेरा तिरछा चरण धरा हो। केशव, तेरे चरणों की छत्र छाया के नीचे मैं अपने नेत्रों को मूंदना चाहता हूँ, मैं अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर कहा। हे गोपाल, हे केशव, जब अंत समय मेरा आए तो तिरछा चरण धर करके मेरे इस प्राणों का अंत हो जाए। और क्या कहते हैं? तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले तब प्राण तन से निकले।
समक्ष गुहार कर रहे हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, मेरी कोई बहुत बड़ी अर्जी नहीं है, मेरी कोई बहुत बड़ी कामना नहीं है। अपने जीवन के इस अंतिम श्वास में, अपने जीवन की इस अंतिम बेला में, अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों से मैं आपसे कोई बहुत बड़ी कामना नहीं करता, बस एक छोटी सी कामना है। मानो तो भी तुम्हारी मर्जी, ना मानो तो